हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 7 सितंबर से होगा शुरू। कोरोना के मद्देनजर विधानसभा में लगे पॉलीकार्बोनेट शीट। कोरोना के लॉकडाउन के दौरान भारत में फंसे 198 पाकिस्तानी नागरिक। अटारी वाघा बॉर्डर से अपने वतन लौटे पाक नागरिक। एलएसी पर तनाव के बीच आर्मी चीफ एमएम नरवणे पहुंचे लद्दाख। 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर सुरक्षा तैयारियों का लेंगे जायजा। लुधियाना में 2 पक्षों का झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस पर बदमाशों ने किया तेज धारदार हथियार से हमला। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पंजाब में तेजी से फैल रहा कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 1481 नए मामले। कुल मामलों की संख्या 57,000 के पार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 161 नए मामले। कुल मामलों की संख्या 6,400 के पार। मरने वालों की संख्या पूरे प्रदेश में 44। नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। चलिए खबरों का रुख करते हैं। कोरोना के लॉकडाउन के दौरान भारत में फंसे 198 पाकिस्तानी नागरिकों को उन्हें उनके वतन भेज दिया गया। अमृतसर अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी नागरिकों को भेजा गया। वापस अपने वतन जाते वक्त पाकिस्तान के नागरिक बेहद ही खुश थे और उन्होंने इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया। इस मौके पर कराची के एक निवासी ने कहा कि वे मार्च में भारत आए थे और लॉकडाउन के चलते भारत में फंस गए, लेकिन भारत सरकार के अच्छे इंतजामात थे, इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। साथ ही इन लोगों ने विदेश मंत्रालय और पाकिस्तान उच्चायोग का शुक्रिया किया। वहीं 64 करोड़ रुपए वाले मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर नाभा और भटिंडा में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। वहीं नाभा में आम आदमी पार्टी ने घोटाले में कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का नाम सामने आने के बाद उनके घर का घेराव किया और धरना प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस दौरान आम आदमी पार्टी के 9 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में जब से साधु सिंह धर्मसोत का नाम आया है, तब से प्रदेश भर में अलग अलग पार्टियां उनके खिलाफ बिगुल फूके हुए हैं और उनका पुतला दहन हो रहा है। साथ ही साथ उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है और उन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग भी की जा रही है। पंजाब सरकार की ओर से पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित की गई रिव्यू कमेटी के नोटिफिकेशन पर 1 साल के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके खिलाफ मानसा में सीपीएफ कर्मचारी यूनियन और पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी ने एक साथ मिलकर प्रदर्शन किए। एनपीएस कर्मचारी यूनियन ने डीसी और एसडीएम दफ्तरों के बाहर नोटिफिकेशन की कॉपियां जलाकर प्रदर्शन किया। साथ ही इन्होंने 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों की पेंशन बहाली की मांग की। सरकार ने पहला जो वादा कराया सी अंदाजन 1.5 साल पहला जो कमेटी वगैरह बना के वादा किया सी भी ये जी पुरानी पेंशन स्कीम है ये मुलाजमान के उत्ते लागू कर दी जाऊगी, पर सरकार ने उस तो बाद ये किसी किस्म की कोई बत्ती बाही नहीं है, ना ही किसी किस्म का कोई कदम इस दिशा वाल सरकार ने उठाया है। तो अज असी उस नोटिफिकेशन दी कापियां जिहड़ियां छाड़ियां साडी जिहड़ी मिनिस्ट्रीयल सर्विस यूनियन है वो मतलब कि पूरी तरह जिहड़ी एनपीएस नवीं पेंशन स्कीम संबंधी जथेबंदी बनी है, साडी जिहड़ी मिनिस्ट्रीयल यूनियन है उहदे नाल पूरी तरह मोढे नाल मोढा ला के खड़ी है, पूरी तरह उन्हां दे संघर्ष दे विच साथ दे रही है। असीं चाहुंदे हां कि जिहड़े नवें एंपलाई है कि 2004 तो बाद जो भी भर्ती होया उन्हां दे उत्ते जिहड़ी पुरानी पेंशन स्कीम है वो लागू की जाए। वहीं मुलाजिम संघर्ष समिति की ओर से जलंधर के डीसी दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया।
इसमें 2019 से जारी की गई नोटिफिकेशन की कॉपियां इस दौरान जलाई गई। मुलाजिमों का कहना है कि जो सरकार ने उनकी मांगों को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई थी वो अपना कोई भी काम नहीं कर रही है और उनकी मांगें वैसी की वैसी ही लटकी हुई हैं। कमेटी के प्रधान सुखमीत सिंह ने कहा कि 2019 में सरकार ने उनकी मांगों पर दोबारा विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया था, जिसने अभी तक उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया है। विरोध में उन्होंने नोटिफिकेशन की इस दौरान कापियां जलाई और पंजाब सरकार से मांग करते रहे कि उनकी मांगों पर जल्द विचार करके उन्हें पूरा किया जाए। ਅੱਜ ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਨਪੀਐਸ ਈਯੂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀਪੀ ਰੈਡੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 10/3/2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰੋਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰ। वहीं पंजाब में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर के शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का निर्देश दिया गया। इसको लेकर धूरी के मिठाई दुकानदारों ने पंजाब सरकार पर वीकेंड के दौरान दुकानों को खोलने के लिए अपील की। वहीं दुकानदारों का कहना है कि वे दूध से बनी मिठाइयाँ शुक्रवार को बनाते हैं, जो कि सोमवार तक ख़राब हो जाती हैं। इसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं पंजाब में जहां एक तरफ महंगे और खर्चीले विवाह करने के चर्चे सुनते हैं, वहीं खन्ना के गांव होल में एक परिवार की तरफ से अपने बेटे की शादी अलग ढंग से की गई, जिसमें मास्क और सैनिटाइजर के साथ साथ गांव में 300 परिवारों को सूट और मिठाई भी बांटी गई। इस दौरान पारिवारिक सदस्यों ने कहा कि इस सादगी भरे विवाह पर खर्चा भी कम होता है और सेवा भी हो जाती है। वहीं इस दौरान नए विवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने और परिवार को नेक काम की बधाई देने के लिए यूथ अकाली दल के झलर समिति मेंबर यादविंदर सिंह यादव विशेष तौर पर पहुंचे। यादव की तरफ से परिवार के साथ मिलकर घर के सम्मान की बांटा गया और यादव ने भी भगवान सिंह को इस तरफ से दी गई, इस तरह से जो पहल उनकी तरफ से की गई है उसकी उन्होंने सराहना की। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਜੀ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਆਹ ਸੂਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਤੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਦੂਆ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾਲੇ ਦਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। वहीं गुरदासपुर से सांसद सनी देओल ने पिछले दिनों अपने लोकसभा क्षेत्र के अस्पतालों में पीपीई किट भेजी थी और आज अपने लोकसभा क्षेत्र में सफाई सेवकों को मेंबर पार्लियामेंट की तरफ से भेजे गए मास्क बांटे। साथ ही मास्क बांटने आए भाजपा के नेताओं ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि सनी देओल अपने हलके में नहीं आते हैं या फिर गायब रहते हैं, वे यह बात समझ ले कि सनी देओल को आपके हलके की चिंता है। उसके चलते उन्होंने 200 के करीब मास्क भेजे हैं, जो कि आज सफाई सेवकों ने बांटे में उनकी तरफ से बांटे गए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी पहल है और मास्क पहनने से कोरोना जैसी भयानक बीमारी उन्हें जो है छू नहीं सकती है। पंजाब में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 1481 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 57,000 के पास पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना के 15,600 से ज़्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। प्रदेश में कोरोना के 39,000 से अधिक मरीजों ने मात दी है। कोरोना से पंजाब का रिकवरी रेट 69% है और
वहीं अब अगर पंजाब में कोरोना सबसे अधिक उसकी बात करें तो संक्रमित ज़िले जो हैं उनमें लुधियाना है, जहां पे 242 से ज़्यादा मामले हैं, जलंधर है, इसके बाद यहां पे 171 से ज़्यादा मामले हैं और पटियाला में 160 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं अमृतसर की बात करें तो यहां पे 99 मामले सामने आए हैं। तरनतारण के गांव कुल्ला में शहीद अमरीक सिंह की सिख रेजिमेंट सेंटर रामगढ़ कैंट के अंदर खेल अभ्यास के दौरान मौत हो गई, जिनका आज उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे झंडे में लिपटा हुआ उनके गांव पहुंचाया गया। बेटे का पार्थिव शरीर देख करके गांव का माहौल जो है वो गमगीन हो गया था। वहीं लुधियाना के जवाहर नगर क्षेत्र में देर रात दो पक्षों के बीच गुंडागर्दी देखी गई। यहां पर दो पक्षों में हुए टकराव को सुलझाने गई पुलिस पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर तेज धारदार हथियार से हमले किए। इसमें घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने फिलहाल मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हल्का खेमकरण अधीन आते कस्बा भिखीविंड में खालड़ा और रोड पर सीवरेज ब्लॉक होने के चलते सीवरेज का गंदा पानी दुकानों के सामने ठहर जाने के चलते दुकानदारों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे संबंधित जानकारी देते हुए कस्बा भिखीविंड के दुकानदारों ने बताया कि पहले तो कोरोना वायरस की महामारी को लेकर के 4 महीने लॉकडाउन रहा और दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रहीं, जिससे उनके जो दुकानदारी है वो बहुत ही ख़राब हुई। उनका कहना है कि अब जो हालात हैं, दुकानें खुलने लगी हैं और उन्हें नगर पंचायत की नालायकी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित दुकानदारों ने पंजाब सरकार और हल्का विधायक सुखपाल सिंह भुल्लर से मांग करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए और इन सीवरों को इनकी मरम्मत करवा करके इन्हें दोबारा फिर से ठीक करके इनको संचालित किया जाए। चलिए अब रुख करते हैं हिमाचल की खबरों का। कोरोना वायरस महामारी के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र 7 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। यह 10 दिनों तक चलेगा। इसको लेकर के विधानसभा में पॉलीकार्बोनेट शीट लगाई जा रही है। दरअसल कोरोना के मद्देनज़र एहतियात यह बरती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना को लेकर के पहले यह असमंजस की स्थिति थी कि विधानसभा का सत्र मानसून सत्र कब शुरू होगा, लेकिन अब इसकी तारीख मुकम्मल कर दी गई है। 7 सितंबर को यह विधानसभा की जो है कार्यवाही शुरू होगी और इसके लिए पहले से तैयारी की जा रही है। पॉलीकार्बोनेट की शीट लगाई जा रही है ताकि कोरोना के जुड़े हुए जो दिशा निर्देश हैं उनका भली भांति विधानसभा के भीतर भी पालन हो सके। इसकी लेकर के तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं और पॉलीकार्बोनेट लगाए जा रहे हैं। विधानसभा सत्र के इस दौरान आपको बता दें कि हंगामेदार रहने के भी पूरी आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष कोरोना वायरस के दौरान प्रदेश सरकार की कई कमियों को लेकर के एक तरह से कहें तो हथियार उठाए हुए है। सत्र के दौरान विपक्ष बेरोजगारी, खाद्य आपूर्ति, कोविड फंड, सैनिटाइजर घोटाला, साथ ही साथ पीपीई किट घोटाला और साथ ही साथ एक मंत्री के ज़मीन खरीद मामले को लेकर के इतना लामबंद है कि माना जा रहा है कि सत्र में इन तमाम मुद्दों के ऊपर हंगामा होना तय है, निश्चित है। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं वॉकआउट से लेकर के सदन के भीतर हंगामे की जो एक मंजर हो सकता है कि वो देखा जा सकता है और इसकी आशंका जताई भी जा रही है। हालांकि इसके पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई और बैठक में इस दौरान चर्चा की गई ताकि सदन को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाया जा सके। विधानसभा स्पीकर विपिन परमार की तरफ से इस बैठक में तमाम बातों के दिशा निर्देश दिए गए और इस निर्देशों के पालन को लेकर के सबसे राय मशवरा भी किया गया। रायशुमारी बड़ी अच्छी रही जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है सदन के लेकर के तैयारियों को लेकर के। हालांकि जो बात बताई जा रही है कि सदन के भीतर जब पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे तो जाहिर तौर पर अभी तक जो मुद्दे उठते रहे हैं लोगों के सरोकार से लेकर के, वो तमाम मुद्दे जो कांग्रेस खासतौर पर सड़क पर उठा रही थी उसे अब वो सदन के भीतर उठाएगी।
आपको बता दें कि 7 सितंबर से हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है और इस कार्यवाही को लेकर के तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। पॉलीकार्बोनेट की शीट लगाई जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण के दौरान कोई ज़्यादा खतरा यहां पे ना पैदा हो। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि विपक्ष हर हाल में मानसून सत्र चाहता है, लिहाजा सरकार कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से जो उसकी तैयारियां रही हैं उसको वो उजागर करेंगे, सदन पटल पर रखेंगे। स्वास्थ्य विभाग में घोटाले को लेकर के कोरोना काल में कई भ्रष्टाचार हुए हैं। सत्र में सरकार से कोविड को लेकर के जवाबदेही मांगी जाएगी। कि सेशन चलाएं, और क्योंकि हमारी विधानसभा को दूसरे राज्यों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, दूसरे राज्यों के की तुलना नहीं की जा सकती कि फलां सेशन 2 दिन में बंद हो गया, 1 दिन में बंद हो गया। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति से सेशन चलाए जाते हैं। और रोज़ तो कहते हैं कोविड के साथ जीना है, तो फिर सेशन चलाने में क्या दिक्कत है। और सेशन की में जो वैसे भी हिमाचल प्रदेश में 35 सीटिंग्स मैंडेटरी हैं, ज़रूरी सीटिंग्स जो है 35 हैं और अभी तक 15 सीटिंग्स हुई हैं। और अगर ये अगली इन 2 में अगर 10-10 सीटिंग्स ना हुई तो ये मैंडेटरी सीटिंग्स जो है पूरी नहीं हो पाएंगी। तो 10 दिन का सेशन रखा है और मुद्दे 6 महीने में बहुत हो गए हैं और 6 महीने में एक बार सेशन करना वैसे भी अनिवार्य है। तो इसलिए कोविड की आड़ लेके या कोई और प्रोटोकॉल की आड़ लेके आप बार बार ये कहें, कोई ये सोचे कि सेशन को टाल दिया जाए, तो ये वहम मन से ही निकाल देना चाहिए और सेशन को चलाना चाहिए। आखिर जहाँ पिछली बातें हैं कि कोविड काल में क्या हुआ, वहाँ साथ में मेजर एजेंडा ये है कि भाई आगे क्या होने वाला है। वहीं अटल रोहतांग टनल बनकर के अब तैयार है, अब सिर्फ उद्घाटन बाकी है। इसके बनने आपको बता दें कि इसके बनने से न सिर्फ लाहौल स्पीति बल्कि पूरी दुनिया से लाहौल स्पीति का पूरा जो इलाका है वो अब 12 महीने भी जुड़ा रह सकेगा। इसके साथ ही साथ सामरिक लिहाज से भी यह टनल भारत के सीमावर्ती इलाकों के लिए मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि संभवतः हो सकता है इसी महीने के आखिर में रोहतांग इस टनल का जो है उद्घाटन कर सकते हैं।
प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण इस टनल की लागत काफी ज्यादा है। तकरीबन 4000 करोड़ की लागत से इस टनल को बनाया गया। मनाली लेह की दूरी अब 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही मनाली से लेह पहुंचने में 2.5 घंटे और ईंधन की भी बचत। सात मीटर पर फायर हाइड्रेंट, 500 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट, हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा और तूफान से बचने के लिए उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। टनल में स्पीड का भी ध्यान रखा गया है। इसमें स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। अनुमान के मुताबिक उधर हिमाचल प्रदेश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 161 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से प्रदेश भर में 6400 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 1600 से ज़्यादा एक्टिव मामले हैं। वहीं करीब 4700 से अधिक मरीजों ने कोरोना को मात दी है, जबकि इस महामारी में अब तक 44 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में अब कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मुंबई पुलिस को लेकर दिए गए बयान के बाद जो जिस पर कंगना रनौत ने टिप्पणी की थी उसको लेकर के शिवसेना के नेता संजय राउत ने कंगना रनौत को कहा है कि अगर उन्हें मुंबई में डर लगता है तो वापस नहीं आना चाहिए। इस पर कंगना की ओर से ट्वीट किया गया है। जवाब में कंगना रनौत ने ट्वीट करके लिखा कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस न आऊं। पहले मुंबई की सड़कों पर आज़ादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। उन्होंने सवाल उठाए कि ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरह क्यों लग रही है। आपको बता दें कि कंगना रनौत की ओर से बीते दिनों मुंबई पुलिस के कमिश्नर और मुंबई पुलिस के कामकाज पर उनकी तरफ से सवाल खड़े किए गए थे। साथ ही आरोप लगाया गया था कि कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई ने कुछ ऐसे ट्वीट लाइक किए हैं जिनसे कंगना के बारे में गलत बयान दिए गए। इस पर कंगना की मुंबई पुलिस के साथ ट्विटर पर बहस भी शुरू हो गई थी। और इस वक्त ही एक खबर आ रही है मानसा से। मानसा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हुई है और महिला के परिजनों ने इसमें हत्या की आशंका जाहिर की है। अब ये खबर हम आपको बता दें कि मानसा से आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। ससुराल पक्ष पर यह हत्या का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि बालाजी कॉलोनी की ये महिला जो है रहने वाली थी। बालाजी कॉलोनी का यह मामला है मानसा के, और यहाँ पर मौत के बाद महिला के परिजनों ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। इस संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत को लेकर के पुलिस से गुहार लगाई गई है और इस पूरे आरोपों के घेरे में महिला के ससुराल पक्ष के लोग हैं।
आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। जो जिस तरह से जो आरोप लगाए गए महिला के परिजनों की तरफ से, हालांकि अभी और जानकारी इसमें आनी बाकी है कि आखिर महिला ने किन वजहों से, अगर जो उसकी जो बात कही जा रही है, दोनों पक्ष की दलील क्या है कि महिला की जो है आखिर में मौत हुई तो कैसे हुई, ये अब हालांकि इसमें जिस तरह से शिकायत की गई है महिला के मायके वालों की तरफ से और उसके ससुराल वालों पर आरोप लगाए गए हैं कि उनकी तरफ से हत्या की गई है, यह आरोप लगा है। लेकिन यह पूरी मौत कैसे हुई है, किस तरह से है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पंखे से लटक करके जान देने की बात भी आ रही है इस मौत को लेकर के, लेकिन सही स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है। आपको बता दें कि मानसा में एक महिला की मौत हुई है, उसको लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। मायके वालों का कहना है कि उनके जो बेटी है उसकी मौत जो है उसमें हत्या है और उसकी हत्या जो है ससुराल पक्ष के लोगों ने की है। इस बाबत मामले में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस जो है महिला के घर पर भी पहुंची जहां पे जब उसकी मौत हुई थी और इस पूरे मामले को खंगालने की कोशिश भी की कि आखिर यह मामला कैसे हुआ, किस तरह से महिला की मौत हुई। और अब जिस तरह से जब आरोप लगाए गए हैं तो तफ्तीश अब आगे और खींचने वाली है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। I need a clean घर. Hygiene is important, हाँ? और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कभी